अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज के शो में हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन आज दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर सेकंड जो हमारा शो होता है उसमें मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे, बड़ी जबरदस्त और बड़ी खबर आ रही है सरफराज अहमद के बारे में। कुछ देर पहले जो हमने शो किया था उसमें कुछ और सूरत हाल थी, लेकिन अब कुछ और चीजें बदल कर आ रही है। वो कैसी, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद खबर आ रही है सरफराज ने वर्ल्ड T20 के लिए टॉप 4 टीम्स भी बता दी हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो खबर आ रही है वो कल है 1 जून और आईसीसी मीटिंग में बीसीसीआई जो मौकफ रखने जा रहा है, आईसीसी बड़ा नाराज है उस बात पे और आईसीसी कल क्या फैसला करने जा रहा है, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो इंडिया के अंडर 19 के लड़का है जिसने जो है वो रिटायरमेंट दे दिया और अब वो दुनिया में फ्रेंचाइज लीग जाके खेलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो अब वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर हैं और अब वो जो है वो चले गए हैं, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी। 38 साल खिलाड़ी हैं और अब वो कारपेंटर बन गया। वो कौन खिलाड़ी है, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, वो कैसी ना उसके बारे में बात करेंगे। और भी खबरें आ रही हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आज मुन्ने जो है वो इधर ही हैं तो इसलिए आपको जो है उनकी आवाजें आती रहेंगी। लेकिन अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई आपका जो सवाल हो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। तमाम चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और हमें जाके फॉलो कर लें। और दोनों मुन्ने यहाँ पे मौजूद हो तो मुन्ने हाय बोल दो। हाय, अस्सलाम वालेकुम बोलो सबको। ओके, अब ये दोनों मुन्ने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आज जो खबर आ रही है वो आ रही है सरफराज के हवाले से, क्योंकि सरफराज के साथ तो लग रहा है कि पीसीबी ने एक मजाक बना दिया उनके साथ और सरफराज नाखुश भी हैं और सरफराज को नाखुश होना भी चाहिए, क्योंकि पीसीबी की नाअहली की वजह से जो सरफराज के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्होंने क्लियर ही नहीं किए और उसके ऊपर जो है वो गलत डॉक्यूमेंट सरफराज के बना दिए और वो जमा करवाए, जिसकी वजह से उनकी वीजा में रिजेक्शन हुई है। तो टोटल जो नाअहली है वो सरफराज की बिल्कुल भी नहीं है और सरफराज के साथ ज्यादती की है और टोटली नाअहली जो पीसीबी की है। ऐसे आप फॉर्मर कप्तान के साथ अगर आप ज्यादती करेंगे और उसको इतना ख्वार कराएंगे, कभी आप एयरपोर्ट उसको लेकर जा रहे हैं, कभी वापस होटल में लेकर जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि आप घर चले जाएं, तो बिल आखिर जो है वो अच्छी खबर ये आ रही है कि पीसीबी ने जो सरफराज की सही डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लिए हैं और पूरी उम्मीद है कि कल तक जो है वो सरफराज रवाना हो सकते हैं। ये अच्छी खुशखबरी आ रही है। लेकिन स्टिल पाकिस्तान का वो कप्तान है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई थी और भी बहुत उनकी खदमात हैं, पाकिस्तान के कप्तान है, यही बहुत बड़ी बात है। कप्तान मतलब रहे हैं फॉर्मर, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पीसीबी ने नाअहली अपनी दिखाई है और गलत डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा कराते रहे, जिसकी वजह से उनका जो है वो वीजा नहीं लग पा रहा था। साथ ही साथ बात की जाए तो आमिर यामीन भी इनके साथ मौजूद हैं, दिशान अशरफ भी इनके साथ मौजूद हैं और भी 3-4 खिलाड़ी मौजूद हैं। तकरीबन 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सरफराज के साथ मौजूद हैं जिनके वीजे में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब इतलात ये है कि कल तक जो है इनमें से आधे खिलाड़ियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मसला यहां पर खत्म नहीं होता। याद रहे कि अगर ये कल इनका मसला सॉल्व हो जाता है और अगर कल ये रवाना होते भी हैं, चले परसों भी रवाना होते हैं, तो ये रवाना होंगे कमर्शियल फ्लाइट में। कमर्शियल फ्लाइट, आपको याद रहे कि अगर न्यूजीलैंड में जब पाकिस्तान की टीम कमर्शियल फ्लाइट में रवाना हुई थी तो क्या हुआ था, वहां पे एयरपोर्ट में निकलते साथ जो कोविड पॉजिटिव निकल आया था और फिर कितने मामला खराब हो गए थे। तो उस सिनेरियो में आसान नहीं रहेगा क्योंकि पब्लिक होगी कमर्शियल फ्लाइट में सब लोग होंगे, बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे। आपको पता है कि सारे फिर लोग आ जाते हैं कि हमने सेल्फीज लेनी है, वो नहीं छोड़ते हैं स्टार्स को। तो ये तो फिर पीसीबी जो है वो गलत काम करने जा रहा है और फिर मामला जो है वो खराब हो सकते हैं। याद रहे कि जब कोयटा से पूछा गया था कि अगर सरफराज को फर्ज करें कि अगर वो नहीं पहुंच पाते और पीएसएल स्टार्ट हो जाती है तो फिर कौन जो है वो आपका नया जो है आप कप्तान बनाएंगे, तो उन्होंने नाम जो दिया था वो कहते हैं कि अगर कुछ मैचेस के लिए सरफराज अवेलेबल नहीं होते तो हम उनकी रिप्लेसमेंट में फाफ डु प्लेसिस जो है वो कप्तानी करेंगे। तो ये भी बड़ी खबर है कि नाइब कप्तान जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स के वो फाफ डु प्लेसिस हैं। साथ ही जो पीएसएल के शेड्यूल के हवाले से भी इतला आ रही है, पीसीबी ने लगभग कंफर्म कर दिया कि अब जो पीएसएल है वो 5 जून से नहीं हो सकती, तकरीबन नियरली इम्पॉसिबल है। और अब पीएसएल स्टार्ट होने की जो डेट्स आ रही हैं वो लगभग 8 से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि 8 जून से 10 जून के दरमियान में किसी दिन मैच रखा जा सकता है। और आपको पता है कि टाइम बहुत कम है क्योंकि पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड रवाना होना है 23 जून को। वहां पर ऑलरेडी जो है वो इतलात हैं कि 23 जून को पाकिस्तान टीम उड़ जाएगी इंग्लैंड के लिए। तो बहुत ही जो है वो टाइम कम है पाकिस्तान के पास और मुकाबला बहुत सख्त है जिसमें पीसीबी ने पीएसएल भी करवानी है। साथ ही अभी सरफराज के और बाकी जो मामला खिलाड़ी हैं इनके वीजे लटका दिए हैं। अब ये तो नाअहली कहेंगे ना कि आपने इतने सारे मामला कर दिए, आधे आपके लोग जो हैं वो यूएई पहुंच चुके हैं पीसीबी के
आधे खिलाड़ियों को भी आपने पहुंचा दिया है, और कुछ खिलाड़ियों के खाली आपने डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक कर दी, ऐसे मिस्टेक्स किए जो मेरे ख्याल से बच्चा भी नहीं करता होगा, ऐसे इन्होंने ब्लेंडर डाला और उस बेचारे सरफराज की जो कोयटा का कप्तान था उसकी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक कर दी और वो बेचारा यहीं पर रह गया। आमिर जामीन भी इनके साथ रह गए हैं, ज़िशान अशरफ भी इनके साथ रह गए हैं। तो इनकी आई होप के उम्मीद यही की जा रही है कि अगले कुछ ही घंटों में जो पॉजिटिव खबर आएगी और ये रवाना हो सकते हैं। चलें, इसके बाद जो सरफराज से जब पूछा गया कि आप जो है वो अपनी टॉप 4 टीम्स बता दें जो वर्ल्ड T20 के लिए फेवरेट्स हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम, सेकंड उन्होंने भारत की टीम बताई, थर्ड उन्होंने न्यूजीलैंड की बताई और उन्होंने फोर्थ पाकिस्तान टीम का भी नाम लिया। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर कप्तान और कोच एक पेज पर हो, एक डिसीजन लें तो बाकी लड़कों के लिए बहुत आसान हो जाता है और फिर टीम मैचेस भी जीतती है। चलें, इसके बाद जो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है ICC वर्ल्ड T20 2021 का फ्यूचर फेट, जो भी कहें आप, तकदीर लिखी जा रही है और वो है कल की डेट 1 जून। बहुत बड़ा दिन है वर्ल्ड T20 के लिए। ICC के बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फ्यूचर क्या होगा, उस पर किस तरीके से चेंजेस की जा सकती हैं, अगली ICC की जो साइकिल है उसमें क्या किस तरीके से चलेगी, बहुत बड़े फैसले होंगे। लेकिन उससे पहले BCCI अपना ऑलरेडी मौकफ तैयार कर चुका है। कल हमने आपको खबर दे दी थी कि BCCI ये चाह रहा है कि 1 महीना डिले कर दिया जाए, यानी कि 1 जून को नहीं बल्कि 1 जुलाई को जो है वो आप फैसला कर लें। और अंदर की खबर यह आ रही है कि BCCI को भी पता है कि हम वर्ल्ड T20 होस्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो है BCCI एक टोपी ड्रामा कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि ICC को थोड़ा सा जो है वो परेशान कर सके, थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज कर सके। याद रहे जो BCCI ने कहा था कि हम IPL UAE में करवाएंगे, उसका उन्होंने बहाना यह रखा था कि बरसात की वजह से जो है वो हम नहीं करवा रहे। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो ऑलरेडी सितंबर के शुरू में ही जो है वो इंडिया में बरसात जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ BCCI ने इसलिए भी अनाउंस नहीं किया कि वर्ल्ड T20 का वो कह रहे हैं कि हम और टाइम चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कह देंगे कि हम IPL भी UAE में रख रहे हैं और वर्ल्ड T20 भी UAE में रख रहे हैं, अगर अभी से उन्होंने कह दिया तो फिर ICC बिल्कुल नहीं मानेगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि अपने लिए वो फायदा कर रहे हैं उस सिनेरियो में कि IPL हो जाएगा, लेकिन ये वर्ल्ड T20 के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अंदर की इत्तला दिए हैं कि कल ICC ये बात सुनने वाला नहीं है और कल ICC अनाउंस कर देगा कि वर्ल्ड T20 UAE में होगा। बिल्कुल ये खबर आ रही है कि ICC कल फैसला कर देगा कि IPL बेशक UAE में है लेकिन वर्ल्ड T20 UAE में होगा, क्योंकि ICC का यह कहना होता है कि जब भी वर्ल्ड T20 जिस मुल्क में होता है तो ICC यही कहता है कि आप एटलीस्ट 2 हफ्ते जो पिचेस को हैं वो यूज ना करें, ताकि फ्रेश विकेट्स जो हैं वो वर्ल्ड T20 के लिए या कोई भी ICC का इवेंट हो तो फ्रेश विकेट्स मिलेंगी तो मैचेस अच्छे होते हैं। लेकिन अगर IPL होता है फिर उसके बाद अगर आप उन्हीं 2-3 दिन के बाद आप जो वर्ल्ड T20 खेलने शुरू हो जाते हैं तो विकेट्स जो आपको फ्रेश नहीं मिल सकती, तो फिर ICC का इवेंट थोड़ा सा खराब हो सकता है। और जाहिर है फिर उससे पहले ग्राउंड्स में वो जो एडवर्टाइजिंग होती है अपने हिसाब से ICC ने मार्केटिंग करनी होती है, तो वो चीजें भी जो है वो सेट करनी पड़ेंगी। तो ICC को ये देखना है कि अगर वो IPL अगर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि देखिए UAE में 3 ही ग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक तो दुबई का है, एक उसके बाद जो है वो अबू धाबी का है और तीसरा शारजा का है। शारजा क्योंकि बहुत छोटा ग्राउंड है तो उस तरीके से शायद ICC उतना इंटरेस्ट ना दिखा सके या बड़े मैचेस वहां पर ना रखे। अबू धाबी और एक दुबई का स्टेडियम है, वहां पर जो है वो ICC का शौक रहता है कि वहां पर वो मैचेस करवाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर यही आ रही है कि ICC कल अनाउंस करने जा रहा है कि वर्ल्ड T20 UAE में होगा। नहीं अब्दुल्ला नहीं, एक सेकंड में। अलबत्ता इस बात के ऊपर जो फैसला किया जा सकता है कि क्या जो होस्टिंग राइट्स हैं वो भारत के पास ही रहेंगे। और एक और बात याद रखी जाए कि अगर भारत के पास होस्टिंग राइट्स होते हैं, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स में छूट नहीं दे रही, लेकिन उससे पहले कहीं भी ICC इवेंट होता है तो टैक्स में छूट देता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स में छूट नहीं दे रही है, जिसकी वजह से लगभग 900 करोड़ इंडियन रुपीस में, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में बात करेंगे तो 2000 करोड़ बनते हैं। 2000 करोड़ BCCI को अपने पास से ICC को देना पड़ेगा अगर ये वर्ल्ड T20 जो है वो इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स होते हैं। फिर उसकी देखभाल जो है वो BCCI करेगा, लेकिन हरजाने के तौर पे 2000 करोड़, यानी कि हरजाना तो नहीं होगा लेकिन जाहिर है वो जो टैक्स की छूट होती है वो BCCI की तरफ से गवर्नमेंट नहीं देती इंडियन, तो BCCI को अपने प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा और वो 2000 करोड़ जो हैं वो ICC को देने पड़ेंगे। बहरहाल कल बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं और तमाम आपको अपडेट्स यहीं पर मिलेगी कि क्या वर्ल्ड T20 का शेड्यूल भी हो सकता है। इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है, एक बड़ी खबर है कि एक इंडियन खिलाड़ी हैं समित पटेल,
अंडर 19 के वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ी हैं और उन्होंने फैसला ये कर लिया है कि वो अब इंडिया को छोड़ रहे हैं। खैर बात कह दिया, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। वो चाहते थे कि उनकी जो है वो जगह बन जाए किसी तरीके से इंडियन सीनियर टीम में, लेकिन उनको चांस नहीं मिला। ज़ाहिर है उतनी उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनका ड्रीम था कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलें और अब वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में बर्बाडोस को भी रिप्रेजेंट करेंगे और वो डिफरेंट जो है वो फ्रेंचाइजेस लीग्स जितनी भी हैं, बीपीएल हो गई, बिग बैश में भी जाएंगे, सब में वो जाके कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहां जाके खेलूं। चलें, इसके बाद जो खबर आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं धोरती, उनके वाले से खबर आ रही है और खबर कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंट किया था ऑस्ट्रेलिया को 2015 के वर्ल्ड कप में, जब ऑस्ट्रेलिया माइकल क्लार्क की कप्तानी में जो है वो जीत गया था। अगर बात की जाए तो 38 साला धोरती ने जो है वो 60 ओडीआईस जो है वो उन्होंने खेले हैं और 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं। उसके अंदर उन्होंने 7 विकेट्स टेस्ट मैचेस में लिए हैं और 55 विकेट्स जो हैं वो उन्होंने ओडीआईस में लिए हैं और अब वो कारपेंटर बन गए हैं। ये दूल्हा अपनी चॉकलेट्स दिखा रहा है। तो अब जो है वो कारपेंटर का काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि 38 साल की एज में वो रिटायर्ड हो गए थे। जी ठीक है, ये मैं ले लेता हूं। तो फिलहाल वो रिटायर्ड हो गए हैं। चले, इसके बाद जो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है पैट कमिंस के हवाले से। वो ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच गए हैं, जैसे आपको हमने लास्ट शो में बताया था कि उनकी जो वाइफ हैं वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हैं। तो अब पैट कमिंस से ये डिसाइड किया है कि वो बकिया आईपीएल के मैचेस में नहीं खेलेंगे। आज वो बड़े इमोशनल हो गए थे जब वो अपनी फैमिली से मिले थे, तो वो रो भी रहे थे। अपनी जब वाइफ से मिले थे तब भी उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। डेविड वार्नर मिले थे अपने बच्चों से, तब भी वो रो रहे थे। लेकिन अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बकिया आईपीएल के मैचेस क्यों नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि उनका जो बेबी होगा वो उसी टाइम पे होगा, सितंबर की जो डेट्स हैं। तो इसलिए अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बकिया आईपीएल के मैचेस नहीं खेलेंगे। साथ ही बांग्लादेश की तरफ से भी खबर आ रही है, अगर बात की जाए तो मुस्ताफिजुर रहमान और शकीबुल हसन भी अवेलेबल नहीं होंगे बकिया आईपीएल के मैचेस के लिए, क्योंकि खबर यह है कि इंग्लैंड ने दौरा करना है बांग्लादेश का, ऑस्ट्रेलिया ने भी दौरा करना है बांग्लादेश का। लेकिन इंग्लैंड और बांग्लादेश की जो सीरीज होगी उसकी वजह से जो है वो बांग्लादेश उनको इजाजत नहीं देगा कि आप जो है वो जाएं और जाकर आईपीएल खेल सकें। तो काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन खबरें ये हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया के जो है इतलात ये हैं कि कुछ खिलाड़ी जो है वो शायद अवेलेबल हो जाएं, लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड अभी भी अटका हुआ है कि हम आईपीएल में खिलाड़ियों को इजाजत नहीं देंगे। तो ये आज की जो है वो बड़ी खबरें थी। आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। नेक्स्ट शो में अली आ जाएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे। कोई अपना आपका सवाल हो तो जाए इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अली को भी फॉलो कर लें और तमाम चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आज के दिन हमने आपने देखा कि मुन्नू ने बहुत तंग किया हमें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।